मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज का संदेश पूरा देख लिया तो माता रानी आपकी सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देगी। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके बड़े में ना चाहते हुए भी बार बार ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में संगीत तुम बार बार उसके बड़े में सोचकर रण लगता हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता मेरे माँ में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है, क्या वह व्यक्ति भी मेरे बड़े में सोचता है? क्या उसके लिए मैं मेन रखना हूँ? क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी भी कादिर है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या उससे उसकी थोड़ी भी कादिर है? माता ही किसी के बड़े में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा उसके लिए ज्यादा किया, बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माता, इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुलकर कर पाता हूँ, वो बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बटन को समझना है। तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ तुमने सब कुछ बताया उसे। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी हैं, अच्छी लगी, तुमने सब कुछ बोला उससे, पर उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाओं नहीं बताई। उसे कैसा महसूस होता है? क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे नफरत करता है? इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा, न कभी खुलकर अपने व्यक्तित्व को दर्शाया, न अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मजेदार में फंस रहे मेरे बच्चे, और इस बीच मझधार में छोड़कर चला गया वह तुम्हें। अब तुम्हें यही लगता है कि माता, उसने इतना बड़ा किया मेरे साथ, उसके बाद भी बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं? मुझे क्यों नहीं आप उन्हें यादों को मिथ देते हो? मेरे दिमाग से, मेरे जीवन से अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाए, प्रेम ही नहीं करता तो मेरे रण का क्या फायदा? उसकी बातें, उसकी यादें इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज्यादा किया था। वह चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, चाहे तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख, जो पर वह ऐसा छाप छोड़ गया है तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिलेगा। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, और इस बात का एहसास तुम्हें और तकलीफ देता है। तुम दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है मेरे बच्चे। तुम दोनों के सपना बहुत अलग संगीत इंसान हो। जहां तुम दिल से सोचते हो तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थम लिया तो तुम मरते दम तक उसे व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ सकते हो, पर वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। वह अपना फायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है। संगीत और तुम किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थम लिया तो तुम मुझे विवाह करना चाहते हो, उसके साथ घर बसना चाहते हो, और उसके लिए कोई कम भी उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हो। पर उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लोग उसके सामने तुम्हें बड़ा भला बोलते रहे, और वह तुम्हें ही समझता रहा कि किसी के बोलने से तुम नहीं खराब हो जाओगे। तुम छोड़ो उन बटन को, तुम रो मत। तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बटन पर इतना रिएक्ट कर रहे हो। यही बोल बोल कर वो तुम्हें चुप करता रहा, और उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता, यही मेरा सोलमेट है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे कभी कहानी नहीं मिला। मेरी बात हो ना हो, पर वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बड़े में सोच रहा है। इस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। तो मेरे बच्चे, वह आज भी तुम्हारे बड़े में सोच रहा है, और वह अपने ऊपर कम कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं ये जिन बटन का एहसास अब उसे हो रहा है। वह इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है, क्योंकि उसकी लड़ाई, तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, जिन बटन से वह तक चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीज़ों की वजह से बहुत परेशान रहा है वह, और वक्त के साथ कहानी ना कहानी उसे इस बात का एहसास हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसे व्यक्ति की थी। उसके भीतर ही वह अवगुण थे,
और वो उन बटन को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका हम उसकी गलतियों को उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था, इसलिए वह तुमसे दूर हो गया है। तुम दोनों एक अलग अलग रास्ते पर चल रहे हो और वह बस इसे इंतजार में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कम कर रहा है कि एक दिन तुम दोनों के रास्ते मिलेंगे जी, दिन तुम दोनों के रास्ते मिलेंगे। वह अपने दिल की हर दर्द को तुमसे बताना चाहता है, वह सब कुछ तुम्हें बताना चाहता है मेरे बच्चे। और वह तुमसे भी यही चाहता है कि तुम अपने सपनों के लिए लाडो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करो। वह तुम्हें भी कम है, आप देखना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो फिर उसका दूर जाना सफल हो जाएगा। उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। अगर तुमने अपने सपनों पर कम नहीं किया तो अभी तुम दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके विचार को, उसकी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वह छो रहा है कि वह व्यक्ति उसकी बटन में ए जाए। पर ऐसा नहीं है कि वह थर्ड पार्टी पर आंख बैंड करके यकीन करता है। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें वापस मिलने वाली है और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है। तुम अपने भीतर की दिव्य शक्तियां को पहचान लिया है। तुमने अपनी माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी से नहीं डरने वाले हो, किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं रोने वाले हो। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्नॉइस, उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा। वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था उस तीसरे व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे, इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ना रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए। और अब कोई फायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था, यह उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे, बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का, सारी बातें उसे याद आ गई। उस दिन जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी, ना पहले कभी उसे उन बातों से फर्क पड़ता था, पर अचानक उसे हर बात इफेक्ट करने लगी। क्नॉइस, तुम्हें छोड़कर हर इंसान के बारे में सोचा, उसने अपने सपनों के लिए। उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें सबसे बुरी हकीकत दिखाई उसने। जब उसने तुम्हें चुप नहीं कराया, तुम्हारे आंसू नहीं पछे तो तुम भी उसके आंसू नहीं पोंछने वाले मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान है वह, और उसकी आंखों में मैंने आंसू दिए हैं। उसने तुम्हारी तकलीफ समझने की कभी कोशिश नहीं की। आज लोग उसके दुख सुनते सुनते थक गए हैं, और यह तो बस शुरुआत है। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था मेरे बच्चे जी। इस प्यार ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया था। उसी प्यार सम्मान के लिए तरस रहा है वह, और यही उसकी सजा है। उसके हर रिश्ते में बस चालाकी बची है, और आज वह शर्मिंदा है। अपने उन्हीं रिश्तों पर उसके जीवन की एक कमी कभी नहीं भरने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे कभी माफ नहीं करने वाले हो। उसने तुम्हें खो दिया है, एक डिवाइन कनेक्शन को खो दिया है, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। उसके साथ मेरे बच्चे अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। ये तुम्हें असंभव लग रहा है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है तुमने। हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है तुम्हें। यह अंत नहीं, नई शुरुआत है मेरे बच्चे। मैं वह नई शुरुआत करने वाली हूँ जिसका इंतजार था। तुम्हें इतना नेगेटिव मत सोचो, यूनिवर्स नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर आ रहे हैं, जो तुम्हारा दिल तो तोड़ देंगे,
पर साथ ही तुम्हारे जीवन में चमक भर देंगे। मेरे बच्चे, सच्चाई का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी था। यह सच तुम्हें क्लैरिटी देगा। अगर तुम नौकरी की तलाश में थे तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तैयारी करो, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाली हूँ मैं। तुम इंतजार करते करते थक गए हो। दूसरों से ज्यादा मेहनत की धैर्य रखा, थोड़ा समय लगा, पर दूसरों से ज्यादा तुम्हें दूंगी मैं। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे। मेरे बच्चे, वह कर्म तुम्हें सता रहे थे, पर तुमने हर कर्म का भुगतान कर लिया है। अब खुशियों के दिन आ रहे हैं, हर रोज जश्न होगा, वह दिन आ रहे हैं। बस अभी तक जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और मैनिफेस्टेशन करो। अगले 2-3 महीनों में तुम्हारा हर बिगड़ा काम बनेगा। कार्मिक लोगों से पीछा छूटेगा, तुम्हारा सफलता मिलेंगे। तुम्हें अभी तुम्हारी भावनाओं में बहुत उछाल आ रहा है। कभी कभी खुशी होती है, तुम्हें अचानक रोने लगते हो, पर तुम्हें ब्लेसिंग मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई महिला है जो तुम्हारा अच्छा सोचती है, तो उनसे सलाह लो। मेरे बच्चे, उनकी सलाह तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगले 2 से 3 महीनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अपनी आत्मा की सुनो, मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, बस तुम्हें कुछ कठोर कदम उठाने हैं। नॉइस, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सोच से बाहर निकलकर कुछ सोचने की जरूरत है, और यह डिसीजन तुम्हें अगले 2 से 3 दिनों में लेना होगा। अभी तुम जिस एनर्जी में हो उससे बाहर निकलो। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करो, करियर को लेकर किसी मंत्र का जाप करो, खुद को मोटिवेट करो। नॉइस, मेरे बच्चे, बस अपनी माता की इतनी बात मान लो जैसे तुमने अब तक हार नहीं मानी। कुछ महीने और परिश्रम कर लो, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगी मैं। जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें। तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका शानदार रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें अगले कुछ महीनों में सक्सेस मिलेंगे। सफलता को लेकर तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी चिंता है, उसे छोड़ दो। मेरे बच्चे, सर तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। खुद की नॉलेज को बढ़ाओ, मेहनत करो। तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन करने वाली हूँ मैं। ओम।